हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में एक अभी रीसेंट लिस्टिंग है एथर इंडस्ट्रीज़। इसके हम थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें एक पोटेंशियल है एक मल्टी बैगर बनने का। देखिए, लिस्टिंग के बाद बहुत सारी केमिकल कंपनियां पिछले साल आई थी और उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और देखते हैं किस प्रकार से लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने, आपने देखा होगा लक्ष्मी केमिकल्स ने किस प्रकार से 180 से लेके ये 700-600 तक के लेवल्स को छू आया था। तो क्या उसमें ये पोटेंशियल है एथर इंडस्ट्रीज़ में, ये भी हम देखेंगे। एमी ऑर्गेनिक्स एक और एग्जांपल आता है नाम, तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न देके बैठा है। अब सिचुएशन अब अलग है, अब तो बहुत गिरावट आ रही है मार्केट में, तो ये सब कंपनियां गिर रही हैं हाई वैल्यूएशन से अपने। तो देखते हैं एथर इंडस्ट्रीज़ का क्या कहता है फंडामेंटल्स डेटा। तो चार्ट पे नज़र डालते हैं तो कुछ हमें मिलता नहीं है। लिस्टिंग के बाद यहाँ पे अपर सर्किट लगा था, उसके बाद यहाँ पे फिर से आप अगर हम लिस्टिंग वाले दिन का लो देखें तो अराउंड 700 रुपीज़ है, 701। अभी कितना है, 787। तो कुछ इसमें मिल नहीं रहा है, तो मैंने इस पर पिवट्स ही लगाए। पिवट्स पॉइंट अगर टेक्निकल एनालिसिस करें तो यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 754 754 रुपये के आसपास आता है। तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इसको एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करते हुए मिले। और अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देता है, अगर ये रेड लाइन आप देख रहे होंगे, अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देता है 814 के ऊपर, 814 815, इसमें फिर से एक फ्रेश रैली बन सकती है। तो इन दोनों लेवल्स पे वॉच करिएगा। हालांकि मैं ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी डेफिनेटली चार्ट को और बनने दीजिए, फॉर्म होने दीजिए। ये तो सिर्फ पिवट्स यहाँ पे एक्शन होते हैं, पिवट्स पॉइंट होते हैं, तो उसके थ्रू मैंने ये बताने की कोशिश की है। चलिए इसके फंडामेंटल्स पे हम लोग नज़र डालते हैं। बिल्कुल नई कंपनी ऐसी नहीं, इसका कोई लेगेसी है। आप देख सकते हैं 2013 में ही बनी है। तो इस पे याद आता है क्लीन साइंस। ये क्लीन साइंस का आईपीओ आया था और वो भी एक नई कंपनी थी और ज़बरदस्त रिटर्न पे वो कह सकते हैं आईपीओ प्राइस से ही ऑलरेडी अपना डबल खुली थी। उसके बाद ये 2500-2400 तक के लेवल्स को छू आई थी। तो एथर इंडस्ट्रीज़ करता गया, इज़ अ मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलिटीज़ केमिकल। स्पेशलिटीज़ केमिकल देखिए बहुत सारे यूजेस होते हैं और बहुत इनका हम डिमांड भी देख सकते हैं। पिछले एक डिकेड में हम 10 सालों की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड काफ़ी। इंडियन मैन्युफैक्चरर, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, सोल मतलब इकलौती फॉर केमिकल सच एज 4,2 मिथॉक्सी इथाइल फिनॉल। तो ये एक केमिकल है जिसका ये इकलौता मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जिसे हम शॉर्ट में 4MEP कहते हैं। एंड 3 मिथॉक्सी 2 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड। मतलब ये सब केमिकल्स देखिए ऐसे हैं जो ये कंपनी सिर्फ बनाती है इंडिया में। थियोफीन और 2 एथेनॉल और ऑर्थोटोलाइल बेंजोनाइट्राइल। तो बहुत सारी केमिकल्स हैं, बहुत साइंटिफिक नेम हैं इनके, लेकिन हम ये तो बता ही सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल के यूजेज जो हैं काफ़ी डिफरेंशिएटेड यूजेज होते हैं। तो वो इस चीज़ पे कंपनी अपना यहाँ पे काम करती है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं 72% यहाँ पे इन दिस सेगमेंट इट मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स। तो अच्छा खासा रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है। तो बात हो रही थी कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरह रिटर्न देख पाएगी। तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए ऑलरेडी कितना है, 9800 करोड़ के ऊपर। मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटा 10,000 करोड़ की कंपनी है। तो डेफिनेटली एक हम कह सकते हैं मिड कैप कंपनी ऑलरेडी है। तो इसमें रिटर्न की अभी शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल से गुंजाइश कम होगी। छोटी कंपनी होती तो हम कह सकते थे मार्केट इसमें एब्सर्ड रैली भी देखने को मिल जाती। लेकिन अगर हम और डेटा पॉइंट्स पर नज़र डालें तो स्टॉक का P 138 है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महंगा है। और बुक वैल्यू 14 है और बुक वैल्यू मात्र 14 रुपये है। ये तो बहुत ही मेरे ख्याल से प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 14 से तो आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कितना यहाँ पे चल रहा है। आप कह सकते हैं 55.5 गुना यहाँ पे बुक वैल्यू का ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। एक होता है एक्सपेंसिव और उसके ऊपर ये फिगर जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन क्यों एक्सपेंसिव है, रोज़ रो देखिएगा 50% को पार कर रहा है यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी 211 करोड़ रुपीज़ है, जो कि इनके इक्विटी का 121% है। मतलब इक्विटी इनका काफ़ी छोटा है, आप कह सकते हैं कर्जा, क्योंकि बड़ा अमाउंट नहीं है ज़्यादा। टोटल एसेट्स 453 करोड़ है, रिजर्व 164 करोड़ के, कैश बैलेंस मात्र 5-6 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें प्रमोटर होल्डिंग 87%, प्रॉफिट ग्रोथ दिया नहीं, अभी हम डेटा देखेंगे नीचे किस प्रकार से। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कंपनी अच्छी है, लेकिन वो सब फैक्टर्ड इन है। ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ चीज़ नहीं मालूम है, सब कुछ फैक्टर्ड इन है। यहाँ से अब लॉस होने के चांसेस ही ज़्यादा हैं। जिसे मैं कहता हूँ MOS नहीं मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलेगा यहाँ पे, जैसा लक्ष्मी ऑर्गेनिक में मिला था और यहाँ पे क्लीन साइंस के IPO में मिला था, IPO प्राइस पे। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉफिट, अगर हम
3 साल का ही देखें, 19, 20, 21 का, तो अब सेल्स देखिएगा, सेल्स यहाँ पे डबल हो गए हैं 2 सालों में, 201, 302 और यहाँ पे 450 करोड़। ऑपरेटिंग बेसिस प्रॉफिट देखिए 48 हो गया, 72 हो गया, फिर 112 हो गया। तो यहाँ से तो 3 गुना नज़र आ रहा है ये चीज़। तो ऐसा है, कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छे खासे पेस से ग्रो कर रही है, एक ग्रोथ वाली कंपनी है। लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि अभी इसका 139 पी जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 23 करोड़, 40 करोड़, उसके बाद 71 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब है, बार बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सब कुछ फैक्टर्ड इन है, ये आप मान के चलिएगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे दिखता नहीं है अभी, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। कि आप बहुत लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसा इसमें मूव आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता है एक रेंज में, या फिर बहुत माइल्ड सी रैली दे सकता है, या फिर बहुत छोटी सी गिरावट दे सकता है। तो बहुत बड़ा मूवमेंट आइदर साइड में मुझे इसमें दिखता नहीं। कंपनी अच्छी है और यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट्स आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर इसमें और भी रीड किया जाए कंपनी क्या करती है, तो ये सारे केमिकल्स मैंने बताया। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी इन्वॉल्व है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों से ये ऑर्डर लेके इसको अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल और एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट थर्ड बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पे दिस कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बोथ शॉर्ट टर्म में भी करते हैं ये और लॉन्ग टर्म में करते हैं। तो ये भी एक अच्छा सेगमेंट है जहाँ से 19% रेवेन्यू आ रहा है, जो कि आगे चल के इंक्रीज हो सकता है। तो क्रैम्स में भी इनका आप देख सकते हैं 9% रेवेन्यू है। तो क्रैम्स मतलब फार्मास्यूटिकल हो गया। यहाँ पे इन दिस सेगमेंट कंपनी प्रोवाइड्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू देयर कस्टमर सच एज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, पायलट स्केल अप सर्विसेज। तो ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो सूरत में है, यहाँ पे सचिन एक जगह है यहाँ पे सूरत में, वहाँ पे ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ शुरू हुई है, 2021 अगस्त में कंस्ट्रक्शन बनना चालू हो गया है। किसका, एट सचिन, मतलब उसी जगह में यहाँ पे तीसरा चालू हो गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। कंपनी एग्रेसिव है, ग्रोथ वाली कंपनी है, लेकिन इसमें डिप मिले तो आप इसमें ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अच्छा खासा रिटर्न इसमें अभी तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ डिप में अगर आप खरीदते हैं तो आपको एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको और भी कवर करेंगे, इसको चार्ट पे और फॉर्मेशन होने दीजिए, इसको चार्ट पे भी कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको सेटल होने दीजिए। इसमें पैनिक नहीं करना है कि ये 1000 चला जाएगा, ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस हैं 1000 जाने के इसके, क्योंकि सब कुछ प्राइस्ड इन है और शेयर प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। अगर हम देखें इंट्रिंसिक वैल्यू अभी निकाला नहीं गया है, फिर भी जो डेटा पॉइंट्स देख के लग रहा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू आप खुद देखिए कितना टाइम स्ट्रेट कर रहा है, और यहाँ पे स्टॉक का P138 है। तो डेफिनेटली करेक्शन आता है तो डिप में बाइंग करके चल सकते हैं। अच्छी कंपनी एथर इंडस्ट्रीज़, और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म मतलब मैं मानता हूँ 10 साल से ज़्यादा वाले, तो उनको तो कुछ चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनी ग्रो कर रही है डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से भी मैसिव प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस हैं, अनलेस कंपनी पे कुछ हम कह सकते हैं अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ना आ जाए, मतलब कुछ गलत ना हो जाए कंपनी के साथ, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अभी इस हिसाब से कंपनी जो है मेरे ख्याल से 10 साल के लिए एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पे बनने की पूरी पोटेंशियल है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट को हम लोग कवर करेंगे Q1 में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।